अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैंने बदामी बाग थाने के पास में पहले भी एक घर है, इनके घर पे मैं विज़िट पे आया था, तो मैंने आपको थोड़े से प्लांट्स पौधे जो हैं वो चेक इनके करवाए थे। तकरीबन काफ़ी ठीक भी किए थे। 2 गमले में इनको मैंने दिए थे, तो बाजी लोगों ने माशाल्लाह खाना भी खिलाया, काफ़ी इज़्ज़त कदर करते हैं। ये क्वालिटी है, अच्छा काम करने का नतीजा होता है। अभी भी चाय पानी जो है वो हमें दिया गया है और चाय पानी पिया है आराम से। अभी काम हमने करना शुरू कर दिया है। इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेंगी। आपने पूरे तवज्जो के साथ कंप्लीट ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको इसके अंदर काफ़ी समझ आएगी। यहाँ पे मैं कुछ पौधा एक तो निकालने का तरीका बताऊंगा कि अगर आपके घर में बड़े पॉट्स के अंदर पौधा है तो आप उसको निकालना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। निकाल के दूसरी जगह पे लगाने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जी आपको बताऊंगा कि मैं सेब का एक पौधा लगाऊंगा। अगर आपके घर में भी सेब का पौधा है तो आप उसको अगर चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसप्लांट दूसरे के अंदर करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपने उनको करना है, एक इसके अंदर तरीका जो है वो बताऊंगा। तो आपको दिखाऊंगा भी सेम। आपने उसी तरीके से ही करेंगे तो जब आप फिर जाके आप कामयाबी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं यहाँ पे अपने पॉइंट पे जाता हूँ, तो ख़ुद जाकर आपको लोगों के सामने भी आता हूँ और आपको चेक भी करवाता हूँ कि ये काम आपने कैसे करना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मटेरियल का भी आपको बताता हूँ। जिस तरीके मैंने इसको आपको बताया गया सेम उसी तरीके से इंशाल्लाह होगा। तो जी ये देखिए, मैं आपको मट्टी के पास लेके आया हूँ। थोड़ा सा जी कैमरे वाला आ गया। ये आपके सामने की मट्टी है। सबसे पहले इसके अंदर मैंने जो चीज़ें डाली हैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने डीकम्पोस्ट गोबर खाद डाली है पत्तों वाली, और इसमें ये 1.5 तोड़ा मट्टी का था। थोड़ी सी मट्टी इनके घर में मौजूद पड़ी थी, वो मट्टी मैंने इसी के अंदर डाल दी है। इस मट्टी के अंदर थोड़ी सी पक्की मट्टी भी मैंने मिक्स की है, बालू मट्टी और पक्की मट्टी जो है। इसके अलावा डीकम्पोस्ट गोबर खाद, 3 चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ पे मैंने रख दी है। ठीक है। अब हम करने वाले क्या हैं कि यहाँ पे इनका सेब का पौधा है, काला गिल्लू सेब है, जो आपने देखा होगा मेरे प्रोग्राम। उस पर 2-3 प्रोग्राम है। ये चौथा प्रोग्राम मेरा उस पर चल रहा है। मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहा हूँ काफ़ी। अभी वो घर पे आने के करीब है, लेकिन ये बाजी इनको काफ़ी शौक़ था तो उन्होंने ये पौधा मेरे से ले लिया। ठीक है। अब इस पौधे को इनको चेंज करके भी देने वाला मैं हूँ। ठीक है। इसके बाद इसकी अपडेट वगैरह भी कभी आता जाता मैं चेक करवाता रहूँगा। इसके अलावा काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि मुर्तज़ा साहब, एक तो मैं आपको सेब को ट्रांसप्लांट करने का तरीका बताऊंगा कि आपने जब इसको चेंज करना हो, दूसरे पॉट में लेके जाना हो, तो वो किस तरीके से करना है। इसके अलावा अगर आप किसी गमले के अंदर से पौधा निकाल के दूसरे में लेके जाना चाहते हैं, तो अगर आपको पता नहीं है तो वो भी आपको तरीका बता देता हूँ। आ जाएँ जी आगे। सबसे पहले जी ये देख रहे हैं, ये गमले के अंदर ये फिक्स पहले लगा हुआ था। सबसे पहले आपने इसको चारों तरफ से इसकी मट्टी जो है वो साइड से खुरपे के साथ जो है ना, आपने आस्ता आस्ता इसको निकालना है। जैसे कि ये वाला खुरपा है, आस्ता आस्ता आप इसको साइड इसकी खाली करते जाएंगे। उसके बाद आपने साइडों से इसकी मट्टी निकाल लेनी है। इसकी गाची जो है वो टूटने से बचानी है। तो टूटने से बचाने का तरीका यही है कि महंगा पौधा है, अगर उसकी गाची टूट जाती है तो उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, पौधे की उम्र ख़राब होती है। इतनी देर का पला हुआ पौधा अगर किसी से ख़राब हो जाता है तो उसकी अफसोस काफ़ी होता है। ठीक है। तो इसके अंदर जब ऐसे आप कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर आपने 2 डिब्बे पानी के साइड पे डाल देने हैं। ऐसे इसकी साइड पे जब आप पानी डालेंगे तो इसकी साइड पे पानी डालने की वजह ये है, नीचे जो इसकी हार्ड मट्टी है वो बिल्कुल थोड़ी सी नरम हो जाएगी। पानी पी के उसके बाद आराम के साथ आप ये गाची को उठाएँगे। उठा के आप इसको साइड पे लेके जाके जिस पौधे के अंदर आपने इसको दूसरी जगह पे लगाना है, वो जगह की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये कंप्लीट होगी। मैंने आपको प्लांट्स पौधा निकालने का तरीका इसके अंदर बताया है और मट्टी का तरीका बताया कि मट्टी प्लांट्स पौधा चेंज करने से पहले मट्टी को रेडी करना होता है। ठीक है जी। अब आपको मैं लेके जाता हूँ कि जिस जगह पे सेब का मैंने पौधा लगाना है, ये अकरम भी मेरे साथ लगा हुआ है जी। तो ये भी काफ़ी मेहनत करवा रहा है अकरम। ऐसे हो आ जाए जी सर। जब आपने सेब का पौधा लगाना हो, ये 24 इंच का गमला है। आजकल इसको कहते हैं जी 32 इंच।
क्योंकि गमलों के साइज़ उन्होंने छोटे कर दिए हैं। ये वाला 32 इंच साइज़ आजकल के दिन के अंदर आ रहा है, हालांकि ये पुराने वाला जो है ये पुराना साइज़ 24 इंच है, ठीक है। अब 18 इंच से निकाल के मैं 24 इंच के अंदर इसको चेंज कर रहा हूँ। आगे आ जाएंगे थोड़ा सा। अगर आपने चेंज करना है इसके अंदर क्या चीज़ें डालनी है, किस तरीके से आपने चेंज करना चाहते हैं, वो ही मटेरियल आप डालेंगे। सबसे पहले आपने इसका नीचे जो सुराख होता है उस सुराख में आपने एक उस सुराख के ऊपर आपने टिकरी रखनी है, ठीक है। टिकरी रखने के बाद फिर आपने खाद वाली जो मिक्स मिट्टी है वो मिट्टी आपने इसके ऊपर डाल देनी है। उसके बाद ये वाली जो है 4, 5, 6, 7 जितने भी पीस हैं गमले के मुताबिक आपने साइडों पर डालने हैं, ठीक है। डालने के बाद आप इसको थोड़ी सी आप फिर 2 मुट्ठियाँ ये वाली आपके पास जो खाद होगी, आगे आ जाएंगी, ये वाली खाद आपने इन रोड़ियों के ऊपर जो है ना खाद ऐसे डाल देनी है। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं इसके रिज़ल्ट के बारे में भी आपको गाइड करूँगा। ये वाला जो अगर पुरानी पलाई का गली सड़ी जो पलाई होती है ये आपके पास थोड़ी सी अगर है तो ठीक है, नहीं तो ये ज़रूर लेके आना। ये फ्रूट और फल वाले पौधों के लिए और फूलों वाले पौधे हों जो उनके लिए ये काफ़ी बेस्ट पाई जाती है। ये मैंने ही शुरू की थी, तकरीबन ये मोतिये का प्लांट पौधे के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था, उसके अंदर मैंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया। इसके ऊपर भी मेरा काफ़ी एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। जितने भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनको पता है कि ये कितना अच्छा इनका रिज़ल्ट है। इसके बाद आप ये थोड़ा थोड़ा सा करके इसको इन्हीं रोड़ियों के ऊपर आपने इनको डालना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डाल देंगे चारों तरफ। ये तकरीबन इनका आधा किलो वेट बनता है, जितनी भी हैं इनके अंदर पानी वगैरह डाल के इसको रेडी किया गया, ठीक है जी। ऐसे आपने डाल देना, ठीक है जी। डालने के बाद जी आपने इसके ऊपर थोड़ी सी आप मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद वो ही गाची जो है वो उठा के इसके ऊपर रखेंगे। अब मैं थोड़ी सी मिट्टी जो है वो डाल के और गाची इसकी उठा के लेके आता हूँ तो आपको चेक करवाता हूँ। आप ये देख सकते हैं जी कितने टाइम के अंदर मैंने इसको आपको चेक करवाया। अभी इस गाची को निकालेंगे, उसके अंदर मैंने मिट्टी डाल दी है गमले के अंदर। अब ये देखें कितना आसान तरीका है। कुछ लोग इतने महंगे गमले जो हैं वो अपने तोड़ लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको निकालना है, ठीक है। निकालने के बाद ये जो गाची है इसको आपने हल्का हल्का सा जो है ना इसकी साइड से जो चीज़ उतारनी है मैं आपको उतार के चेक करवाता हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने साइड से आपने इसकी पुरानी जो जड़ होती है वो साइड से आपने इसकी उतारनी है, ठीक है। जब उतारेंगे तो सबसे पहले इस गमले के अंदर जो मैंने ऊपर मिट्टी डाली है इसके सेंटर में इसको बिल्कुल इसको सेंटर में रखना है, ठीक है। सेंटर में कम से कम भी जो है ये वाला एरिया जो है ना थोड़ा सा नंगा नज़र आ रहा है, मिट्टी थोड़ी सी अब इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। आपने ये ग्रेफ्टिंग पौधा है, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला एरिया जो है ना इसका छुप जाएगा। ये 24 इंच का गमला है, इसकी वाटरिंग के लिए कम से कम भी जो जगह है वो 3 से 4 इंच जगह छोड़ी जाएगी जो इसकी खुराक पूरी होती है, ठीक है। तो अब मैं आप सबसे पहले जब आपने इसकी गाची रख लेनी है साइडों पर आपने फिर खाद इसके फेंकनी है। ये देखिए इस तरीके से खाद जो है वो आप इसकी साइड पे फेंकेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने तरीका ये करना है कि ये देखिए 3-4 मुट्ठियाँ आप खाद की जब आपने फेंक लेनी है फिर साइड पर इसके आपने फिर दोबारा 5-6 जो वो छोटे रोड़े हैं वो साइड पे रखने हैं। मैं आपको रख के चेक करवाता हूँ। तो जी ये चेक करवाएं जी, कैमरेमैन आगे करके चेक करवा दीजिए। चारों तरफ इसके मैंने रोड़े जो हैं वो रख दिए हैं, ठीक है। अब तरीका ये करेंगे, इसके साइड पे जो मिट्टी मिक्स हुई हुई है वो मिट्टी इसकी साइड पे डाल के इसकी वाटरिंग के लिए 4 इंच जगह छोड़ देंगे। तो उसके बाद जो है उस फाइनल हो जाएगा। जब बिल्कुल ये पौधा रेडी हो जाएगा इसके एंड पे जाके आपने 2 मुट्ठियाँ खाद की फिर डालनी है। उसके बाद उसको वाटरिंग करनी है। उस जगह पे रखें अगर आपके पास है, जिस जगह पे इसको घंटा 2 घंटे इसको धूप लगे। उसके अलावा सेब का पौधा है, थोड़ी सी जिस जगह ठंडी है उस जगह पे इसको आपने रखना है अगर आपके पास भी मौजूद है। लगाने का तरीका मैंने इसके अंदर बताया, मिट्टी का तरीका बताया, पौधे को निकालने का तरीका बताया। इसके अलावा मज़ीद अगर आपको किसी किस्म के पौधे की तरफ से परेशानी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब आपको क्वालिटी बता देता हूँ कि जो चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली है। इसके अंदर जो चीज़ मैंने डाल दी है जी, सबसे पहले आपको बता दूं जो मिट्टी मैंने बनाई है वो बेहतरीन मटीरियल है इस पौधे की खुराक और सेहत के लिए। उसके अलावा
अब मेरे पास एक लिक्विड है, जो लिक्विड मैं बनाता रहता हूँ। आपने मेरे प्रोग्राम पूरे चैनल पे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा वो लिक्विड जो मेरे पास है, लिक्विड की बोतल है। वो लिक्विड जो है उसका बनाने का मकसद ये होता है कि वो जड़ को फुल पावर रखता है और उसकी सेहत के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो वो आपने ये वाला जो लिक्विड है, ये आप इसकी साइड पे आप थोड़ा थोड़ा सा करके आप इसकी साइड पे पहले डाल देंगे जब आप लगा रहे होंगे। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी एलोवेरा जो है वो वेस्ट करके उसको तैयारी करनी पड़ेगी। ये लिक्विड मैंने डाल दी है। अब इसका मतलब ये है कि एक तो इसके अंदर अभी एक चीज़ रहती है, वो भी मैं आपको आपके सामने डाल के चेक करवाऊँगा। इसके एक तो ये फल पे जल्दी आएगा, दूसरे नंबर पे फल जो है वो काना नहीं होगा, बेहतरीन सेहत इसकी ठीक रहेगी। तीसरे नंबर पे जो मैंने पलाई डाली है, पलाई की कमाल ये है कि वो इसके जायके को अच्छा करेगी, ग्रोथ में इजाफा करेगी। इसके अलावा जो सेब है, जो इसके पत्ते हैं ये फ्रेश रहेंगे। पत्ते अगर छोटे रहते हैं तो पत्ते थोड़े थोड़े से बड़े लगेंगे। तो इसको फुल पावर मैंने चीज़ें डाल दी हैं। इसके अलावा जो इस तरीके की चीज़ें आप जब डाल देंगे तो फाइनल पर क्या होता है, आपने 15 दिन के बाद इसको हल्की सी गोडी करनी होती है और वाटरिंग करनी होती है। तो आपने ज़्यादा नहीं डालना और ये नहीं गलती करनी कि आपने ज़्यादा डाल दिया है। तो ये देखें, ये हल्का सा आप चूना डालेंगे। चूना जो है ये अक्सर आपको पता है, ये मेरे पास डब्बा रहता है, सही है। ये बिल्कुल हल्का सा चूना जो है ना, आपने ये देख लें इतना सा, बस इसको पता चले बस, ठीक है। इतना सा ये आपने डालना है, इसका इतने का ही काफ़ी असर हो जाता है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जो है ना आपने डालना। तो फाइनल पे आता हूँ कि मेरा ये मेन मसला है कि मैं जब किसी को, एक तो ज़्यादातर मैं विज़िट के पैसे लेता हूँ लोगों को मशवरे देने के। किसी जगह पे ऐसा है कि मुझे डिलीवरी देने के लिए जाता हूँ तो थोड़ा बहुत को काम होता है तो चले सोचता हूँ उनको करके भी दे देता हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है, आपको किसी किस्म की अगर प्लांट्स पौधे की अगर परेशानी है, तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मटेरियल अच्छा बनाएंगे, जिसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसको रखने का पता होना चाहिए, पौधे की खुराक कितनी है, कितना पानी पीता है, ये सब कुछ जो है बचपन से ही कर रहा हूँ, इसीलिए तो लोग मुझे जानते हैं। मैं ऐसे अपने हाथ साफ़ सुथरे रख के शर्ट पहन के खाली बातें नहीं बताता, वो प्रैक्टिकल काम करके दिखाता हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो उसके अंदर आपको कामयाबी भी होती है। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतने ही प्रोग्राम है। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।